हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। हम लूसेंट सीरीज में लूसेंट जीएस बायोलॉजी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, एमसीक्यू एंड स्पेशल इंट्रो जो हम लोगों ने सब कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज सेल। ठीक है, सेल के बारे में समझते हैं। सेल की कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हम लोग कहते हैं, सेल की कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे सेल को हम कहते हैं इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स मिल जाए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स को आप जोड़ते चले जाओगे तो आपको बन जाएगी एक बिल्डिंग। उसी तरीके से थोड़े थोड़े एक एक सेल मिलके जो है पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और इसी सेल को हम एक और डेफिनेशन कहते हैं, दैट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ सेल, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज साइटोलॉजी। ब्रांच में हमने पढ़ा था, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो सेल के बारे में स्टडी करने वालों को हम कहते हैं साइटोलॉजी, और उन लोगों को जो ये करते हैं उनको हम कहते हैं साइटोलॉजिस्ट। ठीक है, अब सेल की डिस्कवरी किसने की? अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं, सेल को खोजा किसने, तो 1665 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो है कॉर्क को देखा था। इन्होंने कॉर्क को देखा था, और कॉर्क क्या है, एक तरीके से डेड सेल्स हैं। आपको ये ट्रीज में पाए जाते हैं कॉर्क, डेड सेल्स होते हैं। धीरे धीरे जो कैम्बियम होता है उसमें धीरे धीरे कट्स लगने लगते हैं और वो कॉर्क का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बेसिकली अपने ऊपर जो बार्क वाला स्ट्रक्चर देखे ना, ट्री के ऊपर बार्क काफी हार्ड होता है और ऐसे ब्रेकेज होते हैं उसमें। वो जो ब्रेकेज होते हैं उसको हम कहते हैं लेंटिसेल्स, और जो वो बार्क है उसको हम कहते हैं कॉर्क। ठीक है, तो वो कॉर्क को जब इन्होंने देखा, रॉबर्ट हुक ने, माइक्रोस्कोप में, तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कैसा था, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर, या आप केमिस्ट्री में कहोगे इसको बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से एक रिंग ये बेंजीन की, एक दूसरी रिंग बेंजीन की, तीसरी रिंग बेंजीन की। तो ये एक हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा, जिसको रॉबर्ट हुक ने कहा कि मुझे ना छोटे छोटे रूम दिख रहे हैं इसके अंदर, और उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। ठीक है, उसके बाद 1674 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल देखा था, और उन्होंने बोला कि नहीं, एग्जैक्ट लिविंग सेल ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर ना इस तरीके से आपको प्रोटोप्लाज्म दिखे, यानी कि इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म दिखेंगे, उसका अपना एक अलग स्ट्रक्चर, सब कुछ उन्होंने बताया था। ठीक है, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल देखा था। ठीक है, ये चीज बात हो गई। अब देखिए, आपको जो सेल है, आपने देखा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिनमें ये सिंगल सेल प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, यानी एक ही सेल जो है पूरे के पूरे लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, चाहे एक्सक्रीशन की बात हो गई, चाहे रेस्पिरेशन की बात हो गई, सर्कुलेशन की बात हो गई, सब एक ही सेल कर रही है। ठीक है, एंड डेफिनेटली इसमें सारी चीज बहुत ही प्रिमिटिव होगी। ठीक है, हमारी तरह एकदम एडवांस स्ट्रक्चर नहीं होगा, बहुत प्रिमिटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया। ठीक है, अब क्या आ जाएंगे इसमें, अमीबा। ये सब जो है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, अब कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर, जैसे हम ह्यूमंस हैं। ठीक है, हम ह्यूमंस में बहुत सारे सेल्स हैं। बेसिक यूनिट तो सेल ही है, सेल से ही बना है सब कुछ, लेकिन बहुत सारे सेल। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक इस तरीके से आपको बताऊं कि किस तरीके से ऑर्गेनेली बनता है, एक सेल से किस तरीके से ऑर्गेनेली बनता है, वो समझते हैं हम। तो मान लीजिए एक सेल है जिसका एक अपना एक कुछ स्पेशल फंक्शन होगा, तो इस तरीके से हमें बहुत सारे सेल मिल गए। ठीक है, यानी कि होमोजेनस, एक जैसे फंक्शन करने वाले पूरे सेल मिल गया, कई सारे सेल मिल गए, तो इसको हम कहने लगे कि पूरा पूरा जब एक साथ स्ट्रक्चर में देखा तो इसको हम कहने लगे टिश्यूज। इसको हम क्या कहने लगे, टिश्यू। ठीक है, अब इस तरीके से हमको बहुत सारे टिश्यूज मिले। ठीक है, अब इन टिश्यू के सेल्स का अपना एक अलग फंक्शन, इन टिश्यूज के सेल का अपना एक अलग फंक्शन, और मिलके इसने जो स्ट्रक्चर बनाया, मैं मान लीजिए आपको बता रही हूँ, ये जो येलो वाला, ये पूरा पूरा मिला के एक येलो स्ट्रक्चर, तो इसको हम कह रहे हैं ऑर्गन। ठीक है, अब इसी तरीके से हमको डिफरेंट ऑर्गन्स मिल गए, कोई लंग है, कोई लिवर है, कोई किडनी है, मिलके वो क्या कर रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। और इस तरीके के ऑर्गन सिस्टम जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम कैरी करने वाला जो इंडिविजुअल है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें आपको मैंने कहा कि अब एक ही सेल जो है पूरा पूरा लाइफ फंक्शन कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, ये अमीबा है मान लीजिए, ठीक है। तो अमीबा का कोई एक शेप स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कोई पूछे आपसे कि कौन सा ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका अपना कोई स्ट्रक्चर फंक्शन कुछ भी निर्धारित नहीं होता है, ठीक है, दैट इज अमीबा। क्या नाम है? अमीबा का। अब ये जो अमीबा का स्ट्रक्चर है ना, इसका जो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। अगर एक बार इसको आप देखोगे माइक्रोस्कोप में ना, तो आपको लगेगा कि नहीं ये इसके पाँव है, ठीक है, क्योंकि इसी से ये चल रहा है। तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीट, फॉल्स फीट, ठीक है, इसी से ये चल रहा है। तो यानी कि बेसिकली इसका क्या फंक्शन हो गया? एक फंक्शन हो गया वॉकिंग, चल रहा है इसी से खाता भी है। कैसे? यही जो सूडोपोडिया, मान लीजिए कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया, खाने वाला चीज, ठीक है, इस सूडोपोडिया को देखिए इसने इस तरीके से बढ़ा दिया, ठीक है, ये पूरा पूरा अमीबा है, ठीक। अभी देखिए स्ट्रक्चर कैसा था, अभी स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। तो इसने न्यूट्रिशन, इसने खाने के लिए अपने सूडोपोडिया को इस तरीके से बढ़ा दिया और इनगल्फ कर लिया। ये जो इनगल्फ कर लिया ना, इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। और इसी इनगल्फ मटेरियल में जो अनडाइजेस्टेड होगा उसको ये बाहर एक्सक्रीट भी कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। देखिए एक ही सेल खा भी रही है और एक ही सेल एक्सक्रीशन भी कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से एक ही सेल जो है सारे फंक्शंस करती है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में सबके लिए अलग अलग फंक्शंस है। सर्कुलेशन के लिए हार्ट अपना अपना काम कर रहा है, जो आपका लंग है वो रेस्पिरेशन का काम कर रहा है। तो सबके लिए अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, ठीक है, कि सेल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। सेल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले वाली स्थिति। यानी कि ये प्रोकैरियोटिक, सबसे पहले हमारी दुनिया धरती पे ना प्रोकैरियोटिक सेल्स ही आए थे और प्रोकैरियोटिक सेल्स धीरे धीरे इवॉल्व हुए और वो कन्वर्ट हो गए यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल आप जब देखोगे ना, वो इस तरीके का सेल है जिसमें अंदर इस तरीके से ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में ना ऐसे जो जेनेटिक मटेरियल ऐसे फैला हुआ होता है। इसी में ऑर्गेनीज है, जो भी ऑर्गेनीज जो एक दो प्रेजेंट होता है, जैसे राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। इसी का जो सेल मेम्ब्रेन है वो सारे के सारे काम कर रहे हैं, यानी कि यही एक पूरी पूरी सेल पूरा काम कर रही है, ठीक है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें ना न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर भी आपका ये जो पोर्शन है इसको हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियस है ना, ये इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को अगर एक साथ आपको बोलना होगा तो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो पहला वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कह रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और जो दूसरा वाला है इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ सेल के बारे में। पहले ये पूरा का पूरा हमारा सेल है, ठीक है। अब इस सेल में देखिए, इस सेल में ना जो डीएनए प्रेजेंट, मैंने कहा जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही प्रेजेंट होता है बाहर की तरफ, वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कि इसको हम कहने लगते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहने लगते हैं? न्यूक्लियोइड, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पूरा ये न्यूक्लियोइड कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा है ना स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं, इसके अंदर वाला जो पार्ट, ये वाला नहीं, ये इसके अंदर वाला पार्ट, इसको हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब वो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर जो इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक। अब ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है और जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ये इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। कैसा राइबोसोम? 70S, ठीक है। एस का मतलब होता है सिडबर्ग कांस्टेंट या सिडबर्ग कोएफिशिएंट, ठीक है, पूछता है कई बार ये इसका फुल फॉर्म भी, ठीक है, एग्जाम में। जो यूकैरियोटिक सेल होती है, जस्ट ऐसे ओवरफ्लो में बता रही हूँ, यूकैरियोटिक सेल में ये आपका न्यूक्लियस है,
ठीक है। इस न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर जो ये दिख रहा है आपको स्ट्रोमा वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं, इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये बाहर जो है इसको हम कह रहे हैं सेल वॉल। ठीक है, यानी कि यहाँ भी जो है ये है इसकी सेल वॉल। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसके अंदर ना बहुत सारे ऑर्गेनेली है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, आपका गोल्जी बॉडी भी है, आपका इसमें सेंट्रियोल्स भी हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी हैं, लाइसोसोम भी है, वैक्यूल है, सब कुछ इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक डेंस आपको दिखेगा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कुछ भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल में, इस सेल में नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, तो इस दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, बस जो आपको डिफरेंस समझना है वो बता दे रही हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है काफी छोटा होता है प्रोकैरियोटिक सेल इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल, ये काफी बड़ी सेल है। ठीक है, लार्ज सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है, जो आपको दिख रहा था पीछे दिखाया सेल वॉल, वो सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। किसका बना है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का। लेकिन पहली बात तो यहाँ पे देखिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रही हूँ एनिमल्स का। एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे तो सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ठीक है, एनिमल्स में सेल वॉल ही नहीं प्रेजेंट होती। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन वो बना होता है सेलुलोज का। किसका बना है? सेलुलोज का, दैट इज अ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, उसके बाद जो आपके फंजाई होते हैं, ठीक है, फंगस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो फंजाई होते हैं उसमें जो आपका ये सेल वॉल होता है वो बना होता है काइटिन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम को हम कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं? मीजोजोम। मीजोजोम का थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो आपके सेल वॉल है, ठीक है, जब यही जो सेल वॉल है ना, मैंने बोला कि एक ही सेल पूरा काम कर रही है, तो अब मान लीजिए इस बैक्टीरिया को रेस्पायर करना है, तो ये जो सेल वॉल है वो इस तरीके से अंदर की तरफ, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अंदर की तरफ इसने इस तरीके से इनफोल्डिंग कर ली। इस इनफोल्डिंग को हम कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं? मीजोजोम। और जब इस मान लीजिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल है, ठीक है, तो इस ब्लू ग्रीन एल्गी को फोटोसिंथेसिस करना है, तो इस तरीके से वो लैमेली बना लेगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक लैमेली। फोटोसिंथेटिक लैमेली। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो आपका बैक्टीरिया, ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसके सेल वॉल ही बना लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव कैरेक्टर है हमारे पास, उसके लिए एक स्पेशल और सिस्टम है, मतलब स्पेशल एक तरीके का हाँ कह सकते हो सिस्टम है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम इसमें मीजोजोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो बेसिकली क्या है? इनफोल्डिंग्स ऑफ, अब यहाँ ऊपर ही लिख लो इसके, इनफोल्डिंग ऑफ सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का ये इनफोल्डिंग है। ठीक है, लेकिन ऐसा मीजोजोम इसमें नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो नो मीजोजोम, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखिए सेल ऑर्गेनेली, इसमें कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होता, एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा नहीं प्रेजेंट होता। इसमें सेल ऑर्गेनेली बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर कुछ आप इसमें लिखना चाहते हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, पेरोक्सीसोम है, ऐसे बहुत सारे हैं। लाइसोजाइम कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, राइबोसोम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो राइबोसोम यहाँ पे 70S होता है। ठीक है, जो कि प्रिमिटिव है। यहाँ पे राइबोसोम 80S होता है, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो न्यूक्लियर मटेरियल है, देखिए यहीं पे मैं दोनों बता दे रही हूँ, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियर मटेरियल होता है, और इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियर मटेरियल इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पहली चीज, न्यूक्लियर मटेरियल किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल आप इसका न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उस न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है,
अब न्यूक्लियोइड जो है इसमें, ये न्यूक्लियोइड में जो क्रोमोसोम होता है, इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम ना कुछ ऐसा तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 से ज्यादा क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैनी क्रोमोसोम प्रेजेंट, ठीक है। न्यूक्लियोलस देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियोलस, इस जो न्यूक्लियस है, मैं आपको पीछे बताया था कि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ये दिख रहा है आपको न्यूक्लियोलस। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोलस जैसा कोई भी चीज नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, न्यूक्लियोलस जैसी कोई चीज नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और किसमें प्रेजेंट होता है? इन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए की बात करते हैं। डीएनए इसमें सर्कुलर होता है, ठीक है। कैसा होता है? सर्कुलर इन शेप। यहाँ पे डीएनए जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, एक इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर, यहाँ पे सर्कुलर होता है डीएनए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग, अब देखो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग यहाँ पे 2 चीजें बनाती है। एक तो ये मीसोसोम बनाती है, जो भी हम ऊपर बात कर रहे थे, मीसोसोम क्या है? रेस्पिरेटरी एंजाइम है। और एक ना ये लैमेली बनाती है, और ये लैमेली क्या है? ये फोटोसिंथेटिक लैमेली है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होती है। यहाँ पे ऐसी कोई इनफोल्डिंग्स, नो सच इनफोल्डिंग्स आर प्रेजेंट, ऐसी कोई भी इनफोल्डिंग्स नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, पढ़ेंगे इन सब चीज के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब आपके प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में आपके बहुत सारे आ गए, जैसे कि प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि फंजाई, जैसे कि एनिमल्स, एल्गी, ये सब आपके जो है यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में आपको पता चल गया कि इसमें डबल मेम्ब्रेन, जैसे ना आपको ये एनिमल सेल है, इसमें ना सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो प्लांट्स है ना, उसमें सेल वॉल, ये मान लीजिए ये सेल वॉल है, तो इसके, ये मान लीजिए, अच्छा येलो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका जो है इस तरीके से सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 लेयर होती है प्लांट्स में, ठीक। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बता दिया, सिंपल जो बेसिक आपको बताना था वो। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे यूकैरियोटिक सेल के ऊपर, जिसमें हम लोग बेसिक देखेंगे कि इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो क्या होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।